दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 302 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास यदि आप देखते हैं तो तैयार हो जाएगा 9060 सवाल। एक दिन में ज़्यादा नहीं, 30 सवालों पर चर्चा करते हैं। और ज्योग्राफी में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं विश्व के प्रमुख खनिज संसाधनों के बारे में कि कौन कौन से खनिज संसाधन विश्व में कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा, एक दो वीडियो लेक्चर इसके लिए लगेगा। तो आज हम इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं और आगे जैसे ज़रूरत रहेगी उस हिसाब से क्लास किया जाएगा। ठीक है, एक बात का ध्यान रखेंगे, जैसे सवाल कैसे आते हैं, कई बार आपके मन में ये प्रश्न आता होगा। तो जैसे आता सवाल कि मेसाबी रेंज जो है ये किस खनिज से संबंधित है या कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर किस चीज़ का उत्पादन होता है, मतलब किस खनिज का उत्पादन किया जाता है। काल गुरली खान ये कहाँ पर स्थित है, क्वार्ट्ज में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, क्रिवाय राग जो है ये खनिज ये किस खनिज से संबंधित खान है, ठीक, या ये कहाँ पर स्थित है, सिलिकॉन घाटी का। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। और डेली दोस्तों हम लोग अलग अलग चैप्टर को पढ़ते हैं ताकि पूरा का पूरा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए ज्योग्राफी के आज के इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स दोस्तों लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच बहुत ही शानदार है। मैं कहता हूँ आप सारा बैच छोड़िए, एक छोटा सा बैच दोस्तों मैंने कंप्यूटर का लॉन्च किया केवल और केवल 199 रुपए में। आपके परीक्षा में कंप्यूटर तो आता होगा, यदि न भी आता हो दोस्तों हो सकता है आप कम परीक्षा देते हो। ठीक है, जब आप आगे बढ़ेंगे और भी परीक्षाएं देंगे तो कंप्यूटर के सवाल आपसे जरूर कहीं ना कहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आइए एक बार आप बैच ज्वाइन करिए। 199 बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, एक बार पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा कि क्या क्वालिटी है बैच की। ठीक है, उसी तरह से अलग अलग विषय के भी फाउंडेशन कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच है, हिंदी का भी फाउंडेशन बैच हमारे पास है, यूपी स्पेशल का फाउंडेशन बैच हमारे पास है। ऐसे हम और भी बैच पर काम कर रहे हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे सवालों पर आते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। पहला सवाल दे रहा है दोस्तों कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकाले जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को क्या कहते हैं। जो कहां से निकलते हैं दोस्तों, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलते हैं। ठीक है, और पृथ्वी का आंतरिक भाग कौन कौन सा होता है। एक दोस्तों चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आपको याद है क्या, क्या पढ़ा था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जब हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा था तो यहाँ मैंने बताया था दोस्तों कि आंतरिक संरचना में कुल 3 चीजें पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं दोस्तों भूपर्पटी को दोस्तों क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या पढ़ते हैं, उसके बाद क्या पढ़ते हैं, बीच में दोस्तों सीमा पढ़ते हैं और लास्ट में दोस्तों नीफे पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे मत करिए, इसको 3 अलग अलग वैरायटी में देखिए। एक तो भूपर्पटी है, वो जो पढ़ रहे थे दोस्तों वो 3 चीजें आप याद रखिए। उसे कहते हैं सियाल, क्या कहते हैं दोस्तों, सियाल पहला होता है, दूसरा होता है सीमा। ठीक है, सियाल सीमा, ठीक है, सियाल सीमा और नीफे। ठीक है, सियाल सीमा और नीफे। ठीक है, सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है, सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है, नीफे में निकिल और फेरस होता है। ठीक है, ये होता है। यहाँ पर जो आपने पढ़ा था, ये पढ़ा था भूपर्पटी और पढ़ा था दोस्तों मेंटल और पढ़ा था दोस्तों कोर, ये आपको याद होगा। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो कुछ भी पदार्थ निकलते हैं उन्हीं को दोस्तों हम कहते हैं खनिज। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं खनिज। जो कुछ भी अंदर से निकल रहा है खनिज है। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न आता है कि मुख्य तौर पर जो खनिज होता है ये कितने प्रकार का खनिज होता है। ठीक है, खनिज समझ गया ना, खनिज कुछ और नहीं है, खनिज वो है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त होता है। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त होता है क्या दोस्तों, खनिज। और जब आप आगे बढ़ेंगे कितने प्रकार का होता है तो आप पढ़ेंगे 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं दोस्तों, एक होता है धात्विक खनिज। ठीक है, क्या होता है, एक होता है धात्विक खनिज और एक होता है दोस्तों अधात्विक खनिज, धात्विक और अधात्विक खनिज। ठीक है, ये आपका दूसरा टाइप है, ये आपका पहला टाइप है। ठीक है, ये दोस्तों होता है। अब आपके मन में अगला सवाल भी आ गया कि सर धात्विक खनिज हम किसे कहते हैं। आया सवाल ना कि धात्विक खनिज का सर उदाहरण दीजिए। धात्विक खनिज का मतलब क्या दोस्तों, ऐसे खनिज जो धातु हो, क्या हो दोस्तों, जो धातु हो। जहां धातु होगा दोस्तों याद रखेगा उसमें चमक होगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, चमक होगा, पहचान है। जैसे दोस्तों हम सिंपल सी बात करें, मैं सोना की बात करूं आपसे, मैं आपसे चांदी की बात करूं,
मैं आपसे सीसा की बात करूं, मैं आपसे लोहा की बात करूं, लोहा भी आता है धात्विक में, ठीक है, मैं आपसे दोस्तों तांबा की बात करूं, ठीक है, तो आप सोना चांदी लोहा तांबा या फिर टीन जस्ता जो कुछ भी आप देखते हैं, ठीक है, टीन हो गया, जस्ता हो गया, ठीक है, ये जो आप देखते हैं दोस्तों ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी धात्विक खनिज के उदाहरण हैं जो पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त किए जाते हैं, उसके आंतरिक भाग से प्राप्त किए जाते हैं। कहीं कोई डाउट नहीं ना। ऐसे देखिए हम लोग चैप्टर पूरा पढ़ते हैं लेकिन उसे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि आपने कहीं ना कहीं से जो है पूरी ज्योग्राफी पढ़ा होगा और उसके बाद ही मैं सवाल कर रहा हूं। अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी एक बार भी पढ़ा होगा तो उसमें चैप्टर आपको जरूर मिला होगा जिसका नाम है खनिज संसाधन। अपने नोट्स को उठाइए, पन्ना पलट के देखिए कि चैप्टर है या गायब है। गायब है तो समझिए कि आपके साथ बुरा हुआ है। क्यों बुरा हुआ है? परीक्षा में जब सवाल आएगा, जो चैप्टर आपने पढ़ा नहीं उस चैप्टर पर सवाल आएगा तो आप जवाब देंगे कैसे? समस्या है ना, इसीलिए कह रहा हूं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट दे रहा दोस्तों अधात्विक खनिज। शुरू में ही दोस्तों हमने क्या पढ़ा? खनिज के दो प्रकार होते हैं। क्या पढ़ा दोस्तों? कि खनिज कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक पढ़ लिया दोस्तों धात्विक खनिज और दूसरा पढ़ लिया अधात्विक खनिज, यही ना, धात्विक और अधात्विक। एक बार फिर से दोस्तों धात्विक अधात्विक का नाम लिख लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बार आप लिखेंगे तो याद हो जाएगा। सोना चांदी तांबा लिख दीजिएगा, तांबा लिख दीजिएगा, सीसा जस्ता लिख लीजिएगा, सीसा और जस्ता लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना ही नहीं दोस्तों, और भी बहुत सारे धात्विक खनिज हो सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से और लिखिए, जैसे आप पढ़ते हैं जिप्सम के बारे में, ठीक है। जिप्सम क्या है दोस्तों? ये अधात्विक खनिज है। आप पढ़ते हैं दोस्तों एस्बेस्टस के बारे में, एस्बेस्टस, ठीक है। एस्बेस्टस क्या है दोस्तों? यह भी अधात्विक खनिज है। आप पढ़ते हैं नमक के बारे में, नमक, ठीक है, नमक, ठीक है, नमक के बारे में। आप पढ़ते हैं गंधक के बारे में, आप पढ़ते हैं नाइट्रेट के बारे में। कोई दिक्कत आपको? ये सब जो आप पढ़ रहे हैं ना, इसी तरह से आप आगे बढ़ते चलिए। ये जो चीजें पढ़ रहे दोस्तों यही अधात्विक खनिज है, ठीक है। या अच्छा सर सोना चांदी तो पढ़ा दिया, एक बात याद रखेगा, हीरा और पन्ना, हीरा याद रखेगा और पन्ना याद रखेगा और सल्फर याद रखेगा। सल्फर तो आप अलग से भी, सल्फर यहां मत रखिए, ठीक है, सल्फर यहां कर लीजिए, ठीक है, सल्फर, ठीक है। तो ये सब दोस्तों, और हीरा पन्ना दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं? ये अधात्विक में आते हैं, अधात्विक में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। क्या बात करते हैं सर, आज तो कुछ सीखने को मिला, एक्स्ट्रा मिला ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि किन पदार्थों से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है? वो कौन से पदार्थ हैं दोस्तों जिनसे किसी भी उद्योग को कच्चा माल को दोस्तों क्या कहते हैं? इसी को इंग्लिश में कहते हैं रॉ मटेरियल। क्या कहते हैं? इसी को इंग्लिश में कहते हैं रॉ मटेरियल। उद्योगों को कच्चा माल किससे प्राप्त होता है? ये जो खनिज होते हैं, जो खनिज संसाधन होते हैं, ये जो खनिज संसाधन हैं, इन्हीं खनिज संसाधनों से क्या होता है दोस्तों? रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। अलग अलग जगह पे रॉ मटेरियल के रूप में दोस्तों इनका इस्तेमाल होता है ना। तो बस याद रखिएगा, ठीक है। कुछ भी बनेगा तो उसका रॉ मटेरियल तो यूज आएगा ना, चाहे सोना चांदी तांबा लोहा, कुछ तो यूज होगा वहां पे खनिज के रूप में। आगे दे रहा दोस्तों, कम गहराई पर खोदी गई जो खनिज की खानें होती। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, ये आपने जल्दी नहीं सुना होगा। देखिए खान अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसी खान हो जो बहुत गहराई तक खोदी गई हो सकता है कुछ ऐसी खान हो जो कम गहराई तक खोदी गई। भाई जो खनिज होते मिलते कहां पर? ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में मिलते हैं, ठीक है, आंतरिक भाग में मिलते हैं। तो दो ऑप्शन हो सकता है, आंतरिक भाग में हो सकता है कम खुदाई के दौरान ही वो खनिज प्राप्त हो गए, हो सकता है ज्यादा, कोई अगर ज्यादा खुदाई के दौरान प्राप्त हो तो उसे कूप खनिज कहा जाता है, और कम गहराई की खाने हैं तो उसे खुली खाने कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुली खाने। कोई दिक्कत आपको? खुली खाने मतलब ओपन होती है, ओपन माइनिंग, इसे क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं ओपन, और खान को बोलते हैं माइनिंग, ठीक है, ओपन माइनिंग, ठीक है। याद रखेगा ओपन माइन बोलते हैं, माइनिंग मतलब होता है खनन। माइनिंग का अर्थ याद रखेगा, यहां जो माइनिंग मैंने लिखा ना इसका मतलब होता है खनन। खनन मतलब क्या होता है? खनिजों को निकालने का जो कार्य होता है वो खनन कहलाता है, ठीक है। फिलहाल ये ओपन माइन है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से यदि खनिजों को निकालने के लिए गहरी खानें खोदी जाएं, अगर अधिक गहराई तक दोस्तों खानों को खोदना पड़े, अधिक गहराई पर दोस्तों जो खानें खोदी जाती हैं उन खानों को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कूप खाने। क्या कहते हैं दोस्तों? कूप खाने। कूप मतलब, कूप माने हो जाता है कुआं, जैसे कुआं गहरा होता है ना, इसी तरह गहरी गहरी खानें जगह जगह खोदी जाती हैं, ये इसका तात्पर्य है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। मुझे पता है दोस्तों कि कितनी बातें आप इस चैप्टर में जानते हैं और कौन सी बातें आप नहीं जानते हैं, ठीक है। मैं जानबूझ के चैप्टर को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ाता हूं कि आपको महसूस हो कि चैप्टर की इंपॉर्टेंस है क्या।
आगे बढ़िए, कह रहा है खनिज निर्माणक तत्वों में, जो खनिज निर्माणक तत्व होते हैं दोस्तों, खनिज निर्माणक तत्वों में किन पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, और अधिक नहीं बहुत अधिक लिखी। इन खनिजों में दोस्तों सबसे ज्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है, तो याद रखेगा इसमें 3 चीजों की मात्रा पाई जाती है। एक तो सिलिकेट की, एक एक चीज नोट कर लीजिए, एक तो दोस्तों किसकी मात्रा पाई जाती है, एक तो सिलिकेट की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, सिलिकेट। अच्छा, आपने देखा दोस्तों कैसे याद रखें, सबसे बड़ी चीज ये है दोस्तों, पीछे हमने आपको बताया सियाल के बारे में और सीमा के बारे में, सियाल के बारे में और सीमा के बारे में, ठीक है, सीमा के बारे में। तो सियाल में भी दोस्तों सिलिकॉन और एल्युमिनियम है, और सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। इस वजह से महसूस होता है कि आंतरिक भाग में सबसे ज्यादा क्या होगा, सिलिकेट, उसी सिलिकॉन से याद रखेगा सिलिकेट, ठीक है। और दूसरा लिखेगा दोस्तों ऑक्साइड, ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों, ऑक्साइड। और तीसरा लिखेगा ऑक्साइड, और तीसरा लिखेगा दोस्तों एक सिलिकॉन हो गया, एक सॉरी सिलिकॉन करें, एक सिलिकेट हो गया, एक ऑक्साइड हो गया, और एक कार्बोनेट हो गया, ठीक है, कार्बोनेट। ये वो 3 चीजें दोस्तों जिनकी मात्रा क्या होती है, अधिक पाई जाती है। ये खनिज निर्माणक तत्व हैं। खनन के दौरान दोस्तों इनकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ये सवाल भी परीक्षा में आते रहते हैं। आगे देखिए, कह रहा है चट्टानों का सबसे मुख्य खनिज कौन सा है। सबसे मुख्य दोस्तों किसे मानते हैं, तो चट्टानों के मुख्य खनिज में दोस्तों क्वार्ट्ज आता है। क्या आता है दोस्तों, क्वार्ट्ज को चट्टान का सबसे मुख्य खनिज कहा जाता है, ठीक है। और ये क्वार्ट्ज में दोस्तों क्या क्या पढ़ते हैं, या फिर चट्टानों में और कौन किन चीजों को पढ़ते हैं, तो देखिए फिर से कभी कभी दोस्तों ऑप्शन चेंज करके 2 चीजें और आपको देता है। जैसे पूछता है कि जो ये चट्टान होते हैं ना, इसमें कौन कौन से पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है, तो अभी मैंने पीछे पढ़ाया कि सिलिकेट की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि किस किस चीजों की मात्रा ज्यादा, कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होती है, ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। हैलाइड का नाम सुना है कि नहीं, नहीं सुना, हैलाइड, हैलाइड की मात्रा ज्यादा होती है, हैलाइड की मात्रा ज्यादा होती है, हैलाइड। और 5वां लिखेगा सल्फेट की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसी भी दोस्तों सवाल पूछ लेता है कि चट्टानों में किन पदार्थों या किन चीजों की मात्रा अधिक मिलती है, तो जो आपने ऊपर पढ़ा ये ज्यादा, तो इन 3 के अलावा 2 चीज और नोट करिए, ये तीनों तो नोट करिए, हाइलाइट और सल्फेट भी नोट करिएगा। यह भी दोस्तों परीक्षा में ऑप्शन में दे देता, मान लीजिए 3 ऑप्शन नहीं दिया, बाकी के 2 ऑप्शन में दोस्तों क्या, बाकी के ऑप्शन में कहीं हाइलाइट मेंशन कर दिया या फिर सल्फेट मेंशन कर दिया, तो परेशान तो होना पड़ेगा ना, आप ना होइएगा परेशान। देखिए यही समझिए, खनिज संसाधन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और यहां से दोस्तों इस तरह के सवाल तो आते ही आते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले पॉइंट पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि क्वार्ट्ज में कौन से तत्व पाए जाते हैं। अभी अभी आपने क्या पढ़ा दोस्तों कि चट्टानों में मुख्यतः क्या पाया जाता है, ठीक है, चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज, पाया जाने वाला खनिज, चट्टानों में जो पाया जाने वाला दोस्तों खनिज होता है वो कौन सा होता है, क्वार्ट्ज होता है। अगला सवाल दे रहा है कि क्वार्ट्ज में कौन से तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, पीछे अभी नहीं पढ़ा ना, ठीक है, उसी से आप निकालिएगा। एक जो ये पीछे जो पढ़ा दोस्तों, एक सिलिकेट पढ़ा, सिलिकेट से सिलिकॉन निकालिएगा, सिलिकेट से क्या निकालिएगा, सिलिकॉन निकालिएगा, और ऑक्साइड से दोस्तों ऑक्सीजन निकालिएगा, ठीक है, ऑक्साइड से क्या निकालिएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। ये भी दोस्तों आप याद रखेंगे, अगर तत्व पूछ रहा है ना तो ये आप याद रखेंगे। एक चीज और दोस्तों, सवाल यहां बड़ा इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको सवाल बताता हूं। एक सवाल आता है कि भूपर्पटी पर, सुनिएगा ध्यान से, एक सवाल देता है परीक्षा में कि भूपर्पटी में समझते हैं ना, भूपर्पटी मतलब हो गया क्रस्ट, जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है, उस पर सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है, ठीक है, सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज, ठीक है, सर्वाधिक पाया जाने वाला दोस्तों खनिज कौन सा है, तो 1 नंबर पे लिखिएगा दोस्तों फेल्सपार। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, फेल्सपार, याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे दोस्तों, सबसे नंबर में खनिज की बात करेगा तो पहला फेल्सपार लिखेगा, दूसरे नंबर पे दोस्तों क्वार्ट्ज लिखिएगा। देखिए बाद में ना कहिएगा कि नितिन सर आपने समझाया नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से पूछे कि भूपर्पटी पर पाया जाने वाला तत्व, तो बताएगा ऑक्सीजन। क्या पाया जाता, ऑक्सीजन। जब तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन, जब खनिज की बात, ये स्पेशली दोस्तों आपको ध्यान देना है, क्या, ये पाया जाने वाला खनिज, अगर खनिज लिख रहा है ना तो सबसे ज्यादा फेल्सपार पाया जाता है, दूसरे नंबर पे क्वार्ट्ज पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा सिलिकॉन व ऑक्सीजन तत्वों के रासायनिक यौगिक दोस्तों क्या कहलाते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो उससे क्या बनता है, यही सिलिकॉन और ऑक्सीजन मिल के सिलिका बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों, सिलिका, क्या बनते हैं,
सिलिका बनते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो जो हम लोग ये सियाल पढ़ते हैं ना, सियाल, ठीक है, ये सियाल में क्या होता है, इस सियाल में सिलिकॉन नहीं होता है, यहाँ सिलिका होता है। सिलिका मतलब सिलिकॉन और ऑक्सीजन को मिला के सिलिका बनता है, याद रखेंगे। प्लस दोस्तों एल का मतलब क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम हो जाता है। क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम। इसी तरह से जब हम सीमा पढ़ते हैं तो सीमा में क्या होता है दोस्तों, ठीक है, सीमा पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ भी दोस्तों यस आई का मतलब क्या हो जाता है, सिलिका हो जाता है, और यम का मतलब हो जाता है मैग्नीशियम। क्या हो जाता है, मैग्नीशियम हो जाता है। इसका ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इसीलिए सिलिका ज्यादा होने की बात कही जा रही है, क्योंकि ये सिलिका जो है ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है, उसको मिलाकर दोस्तों बनता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। आगे बढ़िए, अगले पॉइंट पर आइए। अगला पॉइंट दे रहा है कि लौह अयस्क का महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है। जो लौह अयस्क होता है दोस्तों, अभी आपने पीछे क्या पढ़ा कि जो लोहा होता है यह क्या होता है दोस्तों, यह धात्विक खनिज होता है। क्या होता है, यह एक प्रकार का धात्विक खनिज होता है। अब सवाल दे रहा दोस्तों कि लौह अयस्क का महत्वपूर्ण प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो इसमें दो प्रकार आप याद रखिएगा जो भारत में बहुत ज्यादा जो है चलता है। एक है हेमेटाइट और दूसरा है दोस्तों मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोस्तों ये दोनों सबसे उच्च क्वालिटी के लौह अयस्क होते हैं, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा दो लौह अयस्क और होते हैं, तीसरे नंबर चौथे नंबर पे। एक याद रखिएगा दोस्तों सीडेराइट, ठीक है, एक याद रखेगा सीडेराइट, ठीक है। परीक्षा में आता है दोस्तों अच्छा ये मैग्नेट टाइप दोस्तों, ये मैग्नेट वाला है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। और एक और होता है लिमोनाइट, ठीक है, लिमोनाइट, ठीक है, लिमोनाइट। तो क्या क्या याद रखेंगे, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये सबसे हाई क्वालिटी का होता है, बाकी ये दोनों लो क्वालिटी में होते हैं। ये सब भारत में पाए जाते हैं, सीडेराइट और लिमोनाइट। सीडेराइट को लास्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लिमोनाइट से भी दोस्तों निचले स्तर का होता है सीडेराइट, तो इसे भी आप याद रखेंगे। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही ना। खनिज संसाधन याद रखेंगे दोस्तों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार भी है। आगे बढ़िए, सवाल दे रहा दोस्तों कि मेसाबी रेंज जो है ये किस खनिज से दोस्तों संबंधित है। तो मेसाबी रेंज जो है दोस्तों ये लौह अयस्क से संबंधित है। किससे संबंधित है, यह लौह अयस्क से संबंधित है। अगला सवाल देता है कि मेसाबी रेंज जो है ये कहाँ स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है ये पूछेगा तो क्या बताएंगे, ये स्थित है दोस्तों अमेरिका में। कहाँ पर स्थित है, मेसाबी रेंज कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये अमेरिका में स्थित है। और लौह अयस्क से संबंधित दोस्तों क्या है, खान है। कभी कभी एक सवाल और पूछता है दोस्तों कि कितनी लंबी खान है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी दोस्तों, तो याद रखेगा 180 किलोमीटर के आसपास दोस्तों इतनी लंबी खान है, याद रखेगा। और अमेरिका में कहां पर, तो मिनेसोटा एक जगह पड़ता है। कौन सा जगह दोस्तों, मिनेसोटा, ठीक है, मिनेसोटा याद रखेंगे, उत्तरी मिनेसोटा। वैसे इतना डिटेल ये पूछेगा नहीं, ठीक है। उत्तरी मिनेसोटा अमेरिका में यह मेसाबी रेंज है, या आप याद रखेंगे लौह अयस्क के लिए दोस्तों यह जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि क्रिवाय राग ये किस खनिज से संबंधित है। तो यह भी दोस्तों लौह अयस्क से संबंधित है। किससे संबंधित है, लौह अयस्क से संबंधित है। अगला सवाल पूछ सकता है कि ये कहां पर स्थित है, ठीक है, कहां पर स्थित है, तो क्या बताएंगे, यूक्रेन में स्थित है, ठीक है। यूक्रेन की राजधानी पता है ना आपको, इसकी राजधानी है कीव। क्या राजधानी दोस्तों, इसकी राजधानी है कीव, ठीक है, कीव याद रखेंगे, ये राजधानी है। फिलहाल क्रिवाय राग दोस्तों ये लौह अयस्क से संबंधित है और यूक्रेन में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल, क्रिवाय राग दोस्तों कहाँ, ये तो हो गया ना, कहाँ स्थित है, चलिए लिख लीजिए, कोई बात नहीं। यह स्थित कहाँ है दोस्तों, यह यूक्रेन में स्थित है। अच्छा मान लीजिए आपसे अगर ये पूछ दे कि भारत में, आप भारत का छोड़िए, अगर आपसे पूछ दे दोस्तों विश्व में कौन कौन से देश दोस्तों लौह अयस्क उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं, कौन से देश लौह अयस्क उत्पादन के लिए दोस्तों जाने जाते हैं, और उनका क्रम आपसे पूछ दे कि क्रम बता दीजिए, तो क्या बताएंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा, तो दुनिया में सबसे ज्यादा लोहा निकलता है दोस्तों चीन से, ठीक है, चीन नंबर 1 पर है। चीन के बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है, भरोसा नहीं होगा बट भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। भारत का नंबर चौथे नंबर पे आता है, तो तीसरे पे विचार मत कीजिए। तीसरे नंबर पे ब्राजील आता है, और चौथे नंबर पे जाके भारत आता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो भारत का स्थान क्या है दोस्तों, भारत का रैंक क्या है, 4th रैंक, ठीक है। किसमें दोस्तों, याद रखेंगे लौह अयस्क उत्पादन में, लौह अयस्क उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो याद रखेंगे चौथा स्थान है, ये आप याद रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना,
समझ में आ गया ना। थोड़ा साइड में इसलिए हो जाता हूँ कि पहले बच्चों का बहुत कमेंट आता था कि सर स्क्रीनशॉट लेना। वैसे मैं पीडीएफ अवेलेबल कराता हूँ, वेबसाइट जो हमारी स्टडी 91 की एप्लीकेशन जो है वहाँ पर आप सब्जेक्ट वाले सेक्शन में आइए या फिर पीडीएफ स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन होगा, वहाँ आकर आप एक एक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बावजूद भी दोस्तों कोशिश मेरी रहती है कि नहीं पीडीएफ दे दिया जाए, या फिर थोड़ा साइड हो जाता हूँ कि नहीं आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना समझ में आ गया ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों स्टडी 91 पर ये जो जीएस की क्लास दी जा रही है ना, ये क्लास सुबह के 9 बजे दी जाती है। कितने बजे? सुबह 9:06 पे दोस्तों आप तैयार रहा करें, ठीक है। और देखिए मजा खूब आ रहा होगा, जब मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है तो आपको तो पढ़ने में आ ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक एक सब्जेक्ट जब हमारे कवर होते जाते हैं ना तो बड़ा गुड फील होता है, ठीक है। जैसे अभी 4 बड़े सब्जेक्ट, एंशिएंट भी अपने आप में बहुत बड़ा है, मिडावल भी बहुत बड़ा है, मॉडर्न भी बहुत बड़ा है, ये तीनों को हमने दोस्तों मिला करके 150 लेक्चर में कंप्लीट किया। इसके बाद अगले 80 लेक्चर में 151 से लेकर 230 में लेक्चर में पूरा 80 लेक्चर होगा, इसमें संविधान कवर किया। और अब आगे दोस्तों जो हम लोग क्लास ले रहे हैं, आज की क्लास को लेकर के दोस्तों हमारे पास 72 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 72 मायने रखता है ज्योग्राफी में। अभी क्लास चली रही है, मैंने आपसे कहा ना कम से कम 80-90 तक चलेंगे हम लोग, इत्मीनान से पढ़ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो आइए आप पढ़िए, ये आपके लिए टाइम टेबल है। इसके अलावा दोस्तों रात में 8 बजे हिंदी की क्लास चलती है, ठीक है। बच्चे ही जानते हैं कि नितिन सर हिंदी बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, तो जिस बच्चे को हिंदी की तैयारी करना हो वो दोस्तों 8 बजे रेडी रहा करे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल दे रहा है कि माउंट गोल्ड्सवर्दी, ठीक है, माउंट गोल्ड्सवर्थी ये किस खनिज के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? पहले बताइए कहां पर स्थित है, ठीक है। ये माउंट गोल्ड्सवर्दी दोस्तों कहां पर स्थित है? याद रखेगा ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। सर ऑस्ट्रेलिया तो बहुत बड़ा है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये बता दीजिए कहां पर, ठीक है। अच्छा सवाल किया आपने, बुरा मत नहीं मानेंगे हम, ठीक है। याद रखेंगे यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में पूरब की तरफ देखेंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा? दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ जो है, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ आप पढ़ते हैं ना, वो पूरब की तरफ है। और पश्चिम की तरफ आएंगे दोस्तों तो पश्चिम की तरफ आपको बहुत सारे वो भी मिल जाएंगे मरुस्थल क्षेत्र, और वहीं पास में दोस्तों माउंट गोल्ड्सवर्थी पड़ेगा। यह भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है। लेकिन किससे संबंधित है दोस्तों? किस खनिज से संबंधित है? तो याद रखिएगा लौह अयस्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह लौह अयस्क की खान है। और वैसे भी जानते हैं लौह अयस्क के उत्पादन की बात किया जाए, अगर लौह अयस्क का उत्पादन की बात किया जाए, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर लौह अयस्क के उत्पादन की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया है इसका रैंक क्या है दोस्तों? सेकंड रैंक है। ऑस्ट्रेलिया का सेकंड रैंक है दोस्तों, आप जान ही रहे हैं, ठीक है। इस वजह से दोस्तों और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल बन जाता है। सवाल दे रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक दोस्तों देश कौन सा? तांबा उत्पादक देश, तो आप ऑस्ट्रेलिया को छोड़ो, आप ये बताओ हमको कि विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश, ठीक है, तांबा उत्पादक देश कौन सा दोस्तों? तो सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन करता है दुनिया भर में चिली देश। और चिली कहां पड़ता है दोस्तों? चिली पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। कहां पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में चिली है, वो दोस्तों सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। और ऐसे आप बात करेंगे अफ्रीका की, तो अफ्रीका के लेवल पे आप याद रखेगा नंबर 1 पर दोस्तों कांगो गणराज्य है। क्या दोस्तों? कांगो गणराज्य। फिर बच्चा कहेगा नहीं सर हमने तो जाम्बिया पढ़ा है, ठीक है। आपने जाम्बिया पढ़ा तो पुराना डाटा है, ठीक है। नया डाटा क्या दोस्तों? देखिए प्रोडक्शन अलग अलग देश बढ़ाते रहते हैं, हो सकता है कोई टॉप पे हो तब तक अगली बार कोई देश उसको पीछा कर दे, ठीक है, पीछे कर दे। इसलिए दोस्तों ये ना चेंज होता रहता है। तो किसी समय में आज से 4-6 साल पहले जाम्बिया टॉप पे था, लेकिन अभी के समय में दोस्तों बात करेंगे तो जाम्बिया को पीछे करके कांगो गणराज्य जो है दोस्तों ये आगे आ गया। कांगो का पुराना नाम जायरे था। ये यहीं पर दोस्तों कांगो नदी बहती जिसे हम जायरे नदी भी कहते हैं। याद रखेंगे यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए दोस्तों जाना जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, ये किसके लिए जाना जाता है? तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल लिख रहा है कालगुरली, ठीक है। कालगुरली किस खनिज के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? तो कालगुरली भी दोस्तों कहां पर स्थित है? कालगुरली ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? यह भी ऑस्ट्रेलिया में। फिर सवाल वही सर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बढ़िया सवाल है भाई, ठीक है। लेकिन देखिए ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी खाने हैं ना ये दोस्तों पश्चिम साइड में है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया बोलिए, ये ज्यादा सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, कालगुरली और कालगुरडी,
ठीक है, एक गुरली शब्द है और एक गुर्डी शब्द है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं और ये किसके लिए दोस्तों फेमस हैं, तो याद रखिएगा ये प्रसिद्ध हैं सोना उत्पादन, स्वर्ण उत्पादन के लिए। किसके लिए दोस्तों, यह स्वर्ण उत्पादन के लिए फेमस हैं, स्वर्ण उत्पादन के लिए। मतलब यहां पर दोस्तों क्या होता है, सोने का उत्पादन किया जाता है, ये सोने की खान है। जैसे भारत के अंदर दोस्तों कोलार की खान आपने सुना होगा, सुना कि नहीं, कोलार की खान, केजीएफ तो किसी से बचा नहीं होगा, हाँ, कोलार गोल्ड फील्ड, हाँ, उसी से याद रखेगा दोस्तों। तो जैसे भारत में केजीएफ है ना, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का केजीएफ है, याद रखेंगे नाम क्या दोस्तों, कालगुरली, ठीक है, क्या नाम है, कालगुरली। करा सबसे बड़ी स्वर्ण खान, सबसे बड़ी स्वर्ण खान, ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, होम स्टेक नाम है इसका। करा जो सबसे बड़ी स्वर्ण खान है होम स्टेक, ये कहां पर स्थित है, ये दुनिया की सबसे बड़ी खान में से आती है दोस्तों, ठीक है, और ये स्थित है दोस्तों, एक जगह है दक्षिणी डकोटा, क्या नाम दोस्तों, दक्षिणी डकोटा। आप कहेंगे सर कभी सुना ही नहीं है देश, ठीक है, नहीं सुना तो आज सुन लीजिए, यह अमेरिका प्लस कनाडा की सीमा पर स्थित है, अमेरिका प्लस कनाडा की सीमा पर स्थित है, होम स्टेक नाम है दोस्तों इसका, ठीक है, ये एक देश है। अमेरिका बहुत सारे छोटे छोटे देशों को मिलाकर बना, इसीलिए उसे यूएसए कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो वहीं पर दोस्तों यूएसए का पार्ट है, यहां पर यूएसए कर दीजिए, ठीक है, यूएसए हो जाएगा यहां पर, ठीक है, यूएसए। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, ये दक्षिणी डकोटा नाम है, डकोरा नहीं, डकोटा, टा ये ट है, डकोरा मत कर दिएगा, डकोटा टा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़िए, करा दोस्तों बॉल्डविन, ठीक है, बॉल्डविन की खान जो दोस्तों, ये किस खनिज के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, बॉल्डविन किसके लिए है, तो बॉडी बिल्डिंग से याद रखेगा बॉल्डविन, ठीक है, लेकिन यहां बॉडी बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं है। फिर याद रखेगा दोस्तों, ये एक दो चीजों के लिए नहीं फेमस है, कई चीजों के लिए फेमस है, जैसे चांदी के लिए फेमस है, सीसा यानी क्या हो गया दोस्तों, लेड, ये चांदी उत्पादन के लिए भी फेमस है, सीसा यानी लेड उत्पादन के लिए भी फेमस है, और जिंक उत्पादन के लिए भी फेमस है। आप हो जाएंगे परेशान, ठीक है, ये तीनों चीजों के लिए दोस्तों उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आप हो जाएंगे कंफ्यूज, सोचेंगे हर जगह तो एक के लिए प्रसिद्ध होता है और ये इतने इतने जगहों के लिए फेमस है। अगला सवाल आता है सर ये बाल्डविन है कहां, इसको माला पहनाने लायक है, ठीक है, तो बाल्डविन पड़ता है भैया म्यांमार में, कहां पड़ता है, म्यांमार में। सर ये तो अपना पड़ोसी निकला, ठीक है, हम तो सोच रहे थे कहीं वहां चिली साइड होगा या फिर अफ्रीका साइड होगा, लेकिन ये तो पड़ोसी निकला, इसको याद रखेंगे। इसी तरह से दोस्तों याद रखेगा, एक और जगह है पेगुयामा, ठीक है, यह भी दोस्तों म्यांमार में स्थित है, इस जगह का नाम है पेगुयोमा। पेगुयोमा जो दोस्तों ये खनिज तेल के लिए फेमस है, पूछता है सवाल यहां से भी, ठीक है, कि पेगुयामा दोस्तों किसके लिए फेमस है, तो याद रखेगा ये भी म्यांमार में स्थित है, लेकिन यह खनिज तेल के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, ये आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, करा किस पहाड़ी को पृथ्वी का सबसे धनी पहाड़ी कहा जाता है, पूरे पृथ्वी का दोस्तों सबसे धनी पहाड़ी किसे कहा जाता है, तो याद रखेगा कहा जाता है बूटे पहाड़ी को, किसे कहा जाता है, बूटे पहाड़ी को सबसे धनी पहाड़ी दोस्तों कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एक दोस्तों बूढ़ा पर्वत है, वो अलग है, ठीक है, एक दोस्तों बूढ़ा पर्वत या बूढ़ा पहाड़ है, ठीक है, ये कहां स्थित है दोस्तों, ये झारखंड में स्थित है, कहां स्थित है, ये झारखंड में स्थित है, तो कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ये बूटे पहाड़ी जिसे पृथ्वी का सबसे धनी पहाड़ी कहा जाता है, ये अलग है, ठीक है। अच्छा एक सवाल आपके लिए रहेगा, ये बूटे पहाड़ी दोस्तों कहां स्थित है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि डेली आपको कुछ ना कुछ ऐसा सवाल दूं कि इसी बहाने दोस्तों आप गूगल सर्च कीजिए, और ऐसे तो 1000 बार आपसे कहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन है, शेयर कर लीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, बहुत कुछ कहता हूं लेकिन आप सुनते नहीं, इसी बहाने कम से कम कमेंट करेंगे। हाँ, तो एक सवाल आप ढूंढ के मुझे बताइएगा कि बूटे पहाड़ी कहां पर स्थित है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। देखता हूं कौन कौन बच्चा सीरियस होकर क्लास को देख रहा है और रिप्लाई दे रहा है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति दोस्तों ये किस पठार से हुआ था, कौन सा ऐसा पठार था जिससे सबसे पहले दोस्तों किसकी प्राप्ति हुई थी, नाइट्रेट की प्राप्ति हुई थी। यहीं पर दोस्तों एक अटाकामा मरुस्थल है, नाम सुना होगा, सॉरी अटाकामा मरुस्थल की बात, हाँ ठीक है, यहीं पर दोस्तों अटाकामा मरुस्थल है जो कि दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कहा जाता है, ठीक है। यह पठार स्थित है दोस्तों चिली में, ठीक है, तो आप कह सकते हैं चिली के पठार से, ठीक है, और चिली के पठार के पास ही दोस्तों क्या है, अटाकामा मरुस्थल। और अटाकामा मरुस्थल किस लिए जाना जाता है दोस्तों, याद रखेगा विश्व का
विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थान यहीं पर है, ठीक है। सर्वाधिक शुष्क जो स्थान है दोस्तों वो कौन सा है, अटाकामा मरुस्थल है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो जगह है दोस्तों इसे चिली साल्ट पीटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं चिली साल्ट पीटर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, चिली साल्ट पीटर, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, ये भी सवाल हो सकता है कभी पूछ दे। और पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि जो चिली दोस्तों किसके लिए जाना जाता है, तो चिली जो है दोस्तों ये वर्ल्ड वाइड तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। तांबा उत्पादन के लिए दोस्तों कौन जाना जाता है, चिली जाना जाता है। सोना की बात करें दोस्तों तो सोना उत्पादन के लिए कौन जाना जाता है, सोना उत्पादन के लिए चीन को जाना जाता है। अब सर बीच में चांदी आ गई, सर ये भी बता दीजिए, तो चांदी उत्पादन के लिए मैक्सिको को जाना जाता है। मैक्सिको, दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन कहां होता है, मैक्सिको में होता है, ये आप याद रखेंगे। और हीरा उत्पादन के लिए अफ्रीका की हीरा उत्पादन में मोनोपोली है। अच्छा सर, हमने तो सुना था कि मध्य प्रदेश के पन्ना से भी हीरा निकलता है। अरे उस मात्रा पे नहीं निकलता भाई, थोड़ा बहुत है। भारत में इस तरह की कोई बहुत बड़ी हीरे वगैरह की खान नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अफ्रीका की एक तरह से मोनोपोली है वहां पर, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा उत्पादन क्षेत्र है अफ्रीका में, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि विश्व के कौन से खनिजों को जुड़वा खनिज कहा जाता है। पहले समझिए जुड़वा खनिज क्यों कहा जाता है। कारण यह दोस्तों कि जब कभी दोस्तों क्या होता है, खनन होता है, खनन के समय ये खनिज एक साथ प्राप्त होते हैं, एक साथ प्राप्त होते हैं। मतलब इनके लिए दोस्तों कहीं अलग से जो है खोदना नहीं पड़ता है। जब एक को खोदेंगे तो दूसरा भी मिल जाता है, इसीलिए दोस्तों जुड़वा खनिज का नाम दिया गया। और ये जुड़वा खनिज कहा किसे जाता है दोस्तों, तो कहा जाता है जस्ता एवं सीसा को। किसे कहा जाता है, जस्ता एवं सीसा को क्या कहा जाता है दोस्तों, जुड़वा खनिज कहा जाता है। जहां जहां से जस्ता मिलता है सीसा पक्का मिलता है। अगर हम जस्ता सीसा की बात करें और हम बात करें दोस्तों भारत में, ठीक है, तो भारत का कौन सा राज्य दोस्तों इसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो याद रखेंगे राजस्थान। सर इतना आपको याद कैसे रहता है, बताऊं, बता दूंगा ना तो कहोगे सर मतलब अब हर जगह कुछ ना कुछ या तो झूठ बोलते हैं नितिन सर या तो सही बोलते हैं, दो ही चीज हो सकता है, तीसरा कोई बात तो है नहीं। अब इसके लिए फार्मूला क्या है दोस्तों, मैं कोई चीज ऐसे नहीं याद रखता, मैं कोई चीज उसके पीछे एक छोटा सा ट्रिक रखता हूं। जैसे मरुस्थल होते हैं, आज के बाद आपको भी याद है, मरुस्थल होते हैं, मरुस्थल में जो बालू होता है, ठीक है, वो बालू में दोस्तों चमकता रहता है, ऐसे धूप में देखेंगे चमकता रहता है, उसमें शीशा दिखता है, ठीक है। उसी और मिलता कहाँ मरुस्थल पूरे भारत में, राजस्थान में, तो जस्ता शीशा के लिए राजस्थान हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैंने याद किया, हर चीज के लिए ऐसी दोस्तों छोटी छोटी कहानी है। जैसे आप विश्वास नहीं मानोगे, अब मैंने एक चीज बताऊं, मैं आपसे पूछूं कि टीन के उत्पादन के लिए कौन जाना जाता है, आप परेशान कि सर टीन के उत्पादन के लिए कौन जाना जाता है भारत में, ठीक है, या सबसे बड़ा भंडार कहां पर है, मैं कहूंगा छत्तीसगढ़। आप कहेंगे कैसे पता, रिक्शे वाला होता है ना, कभी तेल का टीना जब वो लाता है तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, ऐसे करते 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 जितना बड़ा ठेला नहीं उससे ज्यादा दोस्तों ऊंचाई तक नाप देता है, ठीक है। हमारी आपकी हाइट कम पड़ जाएगी, इतना ऊंचा ऊंचा तक दोस्तों टीना बांध लेता है, ठीक है। 36 टीना बांध लिया उसने, और 36 टीना से याद हो गया छत्तीसगढ़, और टीना से टीना। ऐसे छोटी छोटी कहानियां मैंने बना के रखी है, इसलिए याद हो जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो भारत का कौन सा क्षेत्र खनिज पदार्थों की दृष्टि से दोस्तों समृद्ध है, वो भी दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, यहां भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा तो बताइए दोस्तों, छोटा नागपुर पठार, कौन सा दोस्तों, छोटा नागपुर पठार जो दोस्तों ये सबसे समृद्ध कहा जाता है। और ये कहां पर स्थित है दोस्तों, छोटा नागपुर पठार, याद रखेंगे झारखंड में स्थित है। यहां पर सबसे ज्यादा खनिज की मात्रा पाई जाती है, इसलिए दोस्तों ये पॉपुलर है, ठीक है। मन में सवाल आ गया सर कौन कौन सा खनिज, अरे बहुत खनिज, मैं क्या क्या लिखूं। यहां पर देखिए तांबा भी पाया जाता है, यहां पर दोस्तों अभ्रक भी पाया जाता है, यहां पर दोस्तों बॉक्साइट भी पाया जाता है, तो आप ऐसे समझो मैं क्या क्या आपको बता दूं, ठीक है। तांबा हो गया, अभ्रक हो गया, बॉक्साइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, लोहा हो गया, लव अयस्क भी मिलते हैं, चूना पत्थर भी मिलता है, इसीलिए तो दोस्तों कह रहे हैं कि भारत का सबसे समृद्ध अगर कोई स्थान है तो छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड में पड़ता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इसका नाम लिया जा रहा है, ठीक है। कोयला वगैरह भी जोड़ लीजिएगा, झारखंड तो वैसे भी कोयला के क्षेत्र में दोस्तों बहुत आगे है। आगे लिख रहा है सिलिकॉन घाटी दोस्तों कहां पर स्थित है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से पढ़िएगा, सवाल आता है कि भारत का सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं, भारत का सिलिकॉन घाटी, ठीक है, सिलिकॉन
सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों बंगलुरु को। किसे कहा जाता है? बंगलुरु को सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। और बंगलुरु दोस्तों है कहाँ पर? याद रखेंगे कर्नाटक में स्थित है। ऐसे पढ़ेंगे कि ऐसे सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है, तब बताएगा दोस्तों कैलिफोर्निया में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह कैलिफोर्निया में स्थित है। और कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है दोस्तों? यूएसए यानी अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, आईटी सिटी दोस्तों यहाँ पर होती है स्थित, तो याद रखिएगा। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, कैलिफोर्निया के पास में दोस्तों सैन फ्रांसिस्को है। ठीक है, तो कभी कभी परीक्षा में ये भी दे सकता है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को के पास में ही दोस्तों ये कैलिफोर्निया है। ठीक है, और याद रखेंगे यहीं पर सिलिकॉन घाटी है जो आईटी के लिए दोस्तों बड़ा फेमस है, वर्ल्ड वाइड ये आईटी के लिए फेमस है। अगला सवाल दिया कि निकिल का दोस्तों सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? जो निर्यातक मतलब होता है एक्सपोर्ट करने वाला। ठीक है, एक्सपोर्ट करने वाला, एक्सपोर्ट मतलब होता है दूसरे देशों में भेजने वाला। ठीक है, एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो ये कौन सा दोस्तों? वैसे परीक्षा में जब कभी आपको ऑप्शन मिलेगा तो कनाडा मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि आप कनाडा छोड़ के 2-3 लाइन और याद रखिएगा। अब दोस्तों कनाडा हो गया पीछे। ठीक है, अभी दोस्तों लेटेस्ट डेटा आपको बता दूं, मैं पता नहीं, मैं दोनों इसलिए बता रहा हूं कि देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, लेटेस्ट डेटा के अनुसार दोस्तों इंडोनेशिया जो देश है, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इंडोनेशिया द्वीप समूह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह, बड़ा नहीं, हाँ बड़ा कर सकते हैं, सबसे बड़ा द्वीप समूह मतलब यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं। ठीक है, द्वीप समूह की बात करो, द्वीप नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। द्वीप पूछे तो ग्रीनलैंड, द्वीप समूह पूछे तब इंडोनेशिया बताएगा। एक एक शब्द पे ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये दोस्तों अब हो गया निकिल का सबसे ज्यादा निर्यातक दोस्तों देश है। अब ये कनाडा से भी ज्यादा दोस्तों एक्सपोर्ट करने लगा है। करा किस देश के पास है यूरेनियम का दोस्तों विशाल भंडार है? यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडार किसके पास है दोस्तों? तो याद रखेगा कजाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा भंडार किसके पास है? भंडार रिजर्व की बात कर रहा है तो कजाकिस्तान दोस्तों इस मामले में नंबर 1 पर है। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पर आप कनाडा लिख सकते हैं, कनाडा लिख सकते हैं। नंबर 3 पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी दोस्तों पर्याप्त मात्रा में, भारत में भी है लेकिन उतना ज्यादा यूरेनियम नहीं, बहुत थोड़ी मात्रा में हमारे पास यूरेनियम है। ठीक है, बाकी अंतिम में आप यहाँ पर रूस लिख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे यूरेनियम की बात है तो कजाकिस्तान याद रखेगा, सबसे ज्यादा यूरेनियम किसके पास है? कजाकिस्तान के पास, फिर कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर रूस आएगा। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस है। सीक्वेंस जरूरी है याद रखना। ठीक है, कि कौन पहला, कौन दूसरा, कौन तीसरा, कौन चौथा, ये जरूरी है। करा किस खनिज को आणविक खनिज कहा जाता है? ये जो यूरेनियम है दोस्तों, इसी को यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम जो खनिज है दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? आणविक खनिज। आणविक मतलब क्या होता है? जिससे ऊर्जा का उत्पादन हो सके। बल्कि यूरेनियम मत कहिए, उससे भी ज्यादा अच्छा ऑप्शन आपके लिए मैं बता दे रहा हूं। यहां पर ऑप्शन लिखिए, आपको परीक्षा मिल सकता है मॉलिब्लेडनम, मॉलिब्लेडनम। ठीक है, मॉलिब्लेडनम ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। इसे आणविक खनिज के रूप में दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, मॉलिब्लेडनम जो है दोस्तों, इसका प्रतीक क्या होता है दोस्तों? तो प्रतीक कहीं लिखा रहेगा तो MO लिखा रहेगा। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 42। कितना परमाणु क्रमांक इसका परमाणु क्रमांक होता है 42। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और अब कहेंगे सर आपने तो यूरेनियम बताया। अरे मॉलिब्लेडनम के साथ साथ याद रखिए, चाहे आप यूरेनियम की बात कीजिए, चाहे आप थोरियम की बात कीजिए। ठीक है, यूरेनियम की बात कीजिए, थोरियम की बात कीजिए, मॉलिब्लेडनम की बात कीजिए, मॉलिब्लेडनम की बात कीजिए, मॉलिब्लेडनम। ठीक है, मॉलिब्लेडनम, ये सब दोस्तों क्या कहलाते हैं? सब आणविक खनिज है, क्योंकि इन सभी से ऊर्जा मिल सकती है। खैर आप ऑप्शन में दोस्तों याद रखिए, बाकी ग्रेफाइट और एक वो पढ़ते हैं ना जेरेलियम। ठीक है, वो सब याद रखिए, वो सब भी यहाँ पे हो सकता है। खैर जो इंपॉर्टेंट है उसे ज्यादा याद रखिए। एक है दोस्तों कारपेंटरिया की खाड़ी। करा कारपेंटरिया की खाड़ी के पूर्व में स्थित वाइपा जो जगह दोस्तों, ये किस लिए फेमस है? सर पहले ये तो डिसाइड हो जाए कि कारपेंटरिया की खाड़ी कहां पर स्थित है। कारपेंटरिया की खाड़ी दोस्तों याद रखेंगे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहां स्थित है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह 3 तरफ से दोस्तों घिरा हुआ। ऐसे आप ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों एक ऐसे क्षेत्र पाएंगे, और ये वाला जो लोकेशन दोस्तों, यही क्या है? कारपेंटरिया की खाड़ी है। ठीक है, और उसी के पूरब में दोस्तों वाइपा एक जगह है। वाइपा किसके लिए फेमस है दोस्तों? तो वाइपा बॉक्साइट के लिए फेमस है। किसके लिए दोस्तों? बॉक्साइट उत्पादन के लिए फेमस है। और बॉक्साइट बोले तो बॉक्साइट किसका है इसका दोस्तों? एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम से संबंधित है दोस्तों, तो ये आप याद रखेंगे। यह भी शानदार सा सवाल हो जाएगा।
जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि हीरे के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब हो गया मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली मतलब हो गया कि अकेले सर्वे सर्वा है दोस्तों। तो सर्वे सर्वा की बात करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप है जो हीरा उत्पादन में दोस्तों सर्वे सर्वा माना जाता है। ठीक है, और ये केवल हीरे में मत बात कीजिए दोस्तों, यहां पर बहुत सारा चीजों, आप देखिए अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में ना सर्वे सर्वा की बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन अफ्रीका वह देश है जहां हीरा भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जहां सोना भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है और जहां प्लेटिनम भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। प्लेटिनम भी दोस्तों यहां पर पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, तो यह भी तथ्य आप याद रखेंगे। ठीक है, पता चलता है कि नहीं आपको कि क्लास कब समाप्त हो जाती है? समाप्त हो गई क्लास। ठीक है, खनिज संसाधन हम लोगों ने कवर किया, अभी बहुत है दोस्तों खनिज संसाधन में हमें बहुत कुछ पढ़ना, हम तो वर्ल्ड वाइड पढ़ रहे हैं, दुनिया में और भी बहुत सारी खान हैं जिसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं ये उन्हीं विषय का हैंड रिटन नोट्स है, हाथ से लिखा गया नोट्स है दोस्तों। इसी तरह से जब हमारे ई बुक सेक्शन में आप आएंगे, चाहे वेबसाइट पर चाहे एप्लीकेशन पर, तो वहां दोस्तों आपको डिजिटल बुक्स भी मिलेगा। ठीक है, वो डिजिटल बुक्स भी आप परचेज कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें अवेलेबल है। बाकी बुक परचेज करेंगे तो सीधा आपके घर तक डिलीवर्ड होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक निवेदन रहेगा, क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आप जान नहीं पाएंगे कि कब कौन सी क्लास जो है आपको दी जाती है। तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि क्लास अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, नहीं अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन अच्छी लगती है तो देखिए और पीछे जाकर पूरी क्लास देखिए। हो सकता है कि बहुत दिनों बाद आप स्टडी 91 पर आए हो, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हों जो पहली बार स्टडी 91 पर आए हों, तो दोस्तों क्लास पसंद आ रही तो पीछे की भी क्लास देखिए, क्योंकि इसी तरह से पूरे शिद्दत से दोस्तों क्लास आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।